मौनी अमावस व्रत विधि। मौनी अमावस व्रत में व्रत करने वाले को पूरे दिन मन व्रत का पालन करना होता है, इसलिए यह योग पर आधारित व्रत कहलाता है। शास्त्रों वर्णित है कि होठों से ईश्वर का जाप करने से जितना पुण्य मिलता है उससे कई गुना अधिक पुण्य मन का फेर कर हरि का नाम लेने से मिलता है। इस तिथि को संतों की भांति चुप रहें तो उत्तम है। अगर संभव नहीं हो तो अपने मुख से कोई भी कटु शब्द न निकाले। इस तिथि को भगवान विष्णु और शिव जी दोनों की पूजा का विधान है। वास्तव में शिव और विष्णु दोनों एक ही हैं, जो भक्तों के कल्याण हेतु दो स्वरूप धारण करते हैं। इस बात का उल्लेख स्वयं भगवान ने किया है। इस दिन पीपल में अर्घ देकर परिक्रमा करें और दीप दान दें। इस दिन जिनके लिए व्रत करना संभव नहीं हो वह मीठा भोजन करें। मौनी अमावस्या के दिन क्रोध न करें, किसी को शाप ना दें, दुर्वचन न बोलें, अपशब्दों का उच्चारण न करें। बेहतर होगा कि मौन रहकर शक्ति संचय करें। श्रद्धापूर्वक दान करें, गौ की सेवा करें, किसी विद्वान व सदाचारी ब्राह्मण को दान दें। किसी जरूरतमंद व पात्र व्यक्ति को भी दान देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। चूँकि सभी सर्दी का मौसम है, इसलिए वस्त्र, अन्न, ऊनी कपड़ा, जूता, तेल, गुड़, कंबल, दुग्ध आदि अपनी श्रद्धानुसार दान कर सकते हैं। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत पूर्ण करने के पश्चात अगले दिन पूजन के दौरान अपने इष्ट देव के मंत्र या उनके प्रिय नाम का उच्चारण करते हुए मौन व्रत खोलना चाहिए। मौनी अमावस्या व्रत कथा। पुराणों के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवस्वामी था तथा उसकी पत्नी का नाम धनवंती था। उसके 7 पुत्र तथा 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवंती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों को विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया सप्तपदी होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा, पुत्री के इस वैधव दोष का निवारण कैसे होगा? पंडित ने कहा, सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर होगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए उसने बताया, वह एक धोबिन है। उसका निवास स्थान सिंघल द्वीप है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवंती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। तब देवस्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिंघल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायंकाल के समय उन बच्चे यानी गिद्ध के बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वह अपनी माँ से बोले, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंद मूल मिलेगा मैं ले आती हूँ। आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिंघल द्वीप की सीमा के पास पहुँचा दूँगी। और वे दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के यहाँ पहुँचे। वे नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, हमारे घर कौन बुहारता है, कौन लीपता पोतता है? सबने कहा, हमारे सिवाय और कौन बाहर से इस काम को करने आएगा? किंतु सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने रहस्य जानना चाहा। वह सारी रात जगी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। सोमा का उन भाई बहन से वार्तालाप हुआ।
भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बात बता दी। सोमा ने उनकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया, मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतज़ार करना। और फिर सोमा बहन भाई के साथ कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जमाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में अश्वत्थ यानी पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। इसके पूर्ण होने पर उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे। निष्काम भाव से सेवा का फल मधुर होता है। इस व्रत का यही लक्ष्य है। मौनी अमावस्या के दिन सूर्य तथा चंद्रमा गोचरवश मकर राशि में आते हैं, इसलिए यह दिन एक संपूर्ण शक्ति से भरा हुआ और पावन अवसर बन जाता है। इस दिन मनु ऋषि का जन्म भी माना जाता है, इसलिए भी इस अमावस्या को मौनी अमावस कहा जाता है। मकर राशि, सूर्य तथा चंद्रमा का योग इसी दिन होता है, अतः इस अमावस्या का महत्व और बढ़ जाता है। इस दिन पवित्र नदियों व तीर्थ स्थलों में स्नान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या महात्म्य। मौनी अमावस्या के दिन व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान, पुण्य तथा जाप करने चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की सामर्थ्य त्रिवेणी के संगम अथवा किसी तीर्थ स्थान पर जाने की नहीं है, तब उसे अपने घर में ही प्रातःकाल उठकर दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करना चाहिए, अथवा घर के समीप किसी भी नदी या नहर में स्नान कर सकते हैं। पुराणों के अनुसार इस दिन सभी नदियों का जल गंगा जल के समान हो जाता है। स्नान करते हुए मौन धारण करें और जाप करने पर मौन व्रत का पालन करें। इस दिन व्यक्ति प्रण करे कि वह झूठ, छल कपट आदि की बातें नहीं करेंगे। इस दिन से व्यक्ति को सभी बेकार की बातों से दूर रहकर अपने मन को सबल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इससे मन शांत रहता है और शांत मन शरीर को सबल बनाता है। इसके बाद व्यक्ति को इस दिन ब्रह्मदेव तथा गायत्री का जाप अथवा पाठ करना चाहिए। मंत्रोच्चारण के साथ अथवा श्रद्धा भक्ति के साथ दान करना चाहिए। दान में गाय, स्वर्ण, छाता, वस्त्र, बिस्तर तथा अन्य उपयोगी वस्तुएं अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करनी चाहिए। मौनी अमावस्या व्रत महत्व। वैसे तो अमावस्या प्रत्येक मास में पड़ती है, परंतु माघ मास की अमावस्या का विशेष महत्व है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने इसी दिन मनु और शतरूपा को उत्पन्न कर सृष्टि का निर्माण कार्य आरंभ किया था। मन की 5 वृत्तियाँ होती है। प्रणाम, विपर्य, यहाँ जो नहीं है उसको सच मानना। विकल्प, परिस्थितियों का विकल्प गणना कल्पना है। निंद्रा, संसार और इंद्रियों का संबंध विच्छेद निंद्रा है। स्मृति, स्मृति हो चुकी घटनाओं का मस्तिष्क द्वारा संग्रहित विवरण है। वर्तमान में स्मृति का कोई यथार्थ नहीं होता है। मन अपनी चंचलता से इन्हीं 5 वृत्तियों में भ्रमण करता है। मन की चंचलता दुख को स्रोत है। मन की चंचलता पर मौन रहकर ही विराम लगाया जा सकता है। मानसिक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमारे ऋषि मुनि मौन व्रत का संकल्प रखते थे।
माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या मौनी अमावस्या के नाम से प्रसिद्ध है। इस पवित्र तिथि को मौन या चुप रहकर अथवा मुनियों के समान आचरण पूर्वक स्नान दान करने का विशेष महत्व है। इसी कारण इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन मौन रहकर इस व्रत को करने से आत्मबल मिलता है। इस दिन सृष्टि के संचालक मनु का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। मौनी अमावस्या के दिन सोमवार का योग होने से इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अमावस्या इस मास का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। पुराणों में मौनी अमावस्या के दिन त्रिवेणी स्नान की जो महिमा वर्णित की गई है वह स्वर्ग एवं मोक्ष को देने वाली है। स्नान के साथ ही पुराणों में त्रिवेणी तट पर दान की अपार महिमा वर्णित है। त्रिवेणी माघवम सोम भरद्वाजवम वासुकिमः वनद्वेष्यवटम शेषम प्रयागम तीर्थनाकायम प्रयाग तीर्थों का राजा है। यहाँ गंगा यमुना एवं अदृश्य सरस्वती का संगम स्थान पवित्र त्रिवेणी वेणी माधव सोमनाथ भरद्वाज मुनि का आश्रम वासुकिनाथ अक्षयवट एवं शेषनाथ ये सभी पवित्र स्थान हैं। मौनी अमावस्या को स्नान करके अपने नित्य क्रम से निवृत्त होने के बाद तिल के लड्डू तिल का तेल आंवला और वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। आज के दिन आप एक दिन एक सप्ताह एक महीना तथा एक वर्ष का मौन व्रत रखकर आप शारीरिक वाचिक व मानसिक कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। यह योग पर आधारित महाव्रत है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र संगम में देवताओं का निवास होता है, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इस मास को भी कार्तिक के समान पुण्य मास कहा गया है। गंगा तट पर इस करण भक्त जन एक मास तक कुटी बनाकर गंगा सेवन करते हैं। संगम में स्नान के संदर्भ में एक अन्य कथा का उल्लेख आता है। वह है सागर मंथन की कथा। कथा के अनुसार जब सागर मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए उस समय देवताओं एवं असुरों में अमृत कलश के लिए खींचातानी शुरू हो गई। कलश की खींचातानी में अमृत की कुछ बूंदें झलक कर इलाहाबाद हरिद्वार नासिक और उज्जैन में जा गिरा। यही कारण है कि यहाँ की नदियों में स्नान करने पर अमृत स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। यह तिथि अगर सोमवार के दिन हो तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अगर सोमवार हो और साथ ही महाकुंभ लगा हो तब इसका महत्व अनंत गुना हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, सतयुग में जो पुण्य तप से मिलता है, द्वापर में हरि भक्ति से, त्रेता में ज्ञान से, कलयुग में दान से, लेकिन माघ मास में संगम स्नान हर युग में अनंत पुण्यदायी होता है। इस तिथि को पवित्र नदियों में स्नान के पश्चात अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न वस्त्र धन गौ भूमि स्वर्ण जो भी अपनी इच्छा हो दान देना चाहिए। इस दिन तिल दान भी उत्तम कहा गया है। जिन जातकों का बुध ग्रह पीड़ित या अशुभ फल दे रहा है वह लोग मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रहकर तुलसी के पेड़ का भोजन करें तथा प्रातःकाल तुलसी पत्तियों का सेवन करें। इसी दिन किन्नरों को हरी चूड़ियाँ व हरे रंग की साड़ी का दान करने से बुध ग्रह शुभ फल देने लगता है। जिन लोगों का चंद्र ग्रह अशुभ फल दे रहा है वह लोग मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रहें तथा खीर से भोलेनाथ का भोग लगाकर गरीबों में वितरण करें। यूं तो प्रत्येक अमावस्या पितृदेवों को नमन करने के लिए होती है। मौनी अमावस्या के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान आदि कर अपने पितृदेवों को प्रणाम करें। इस दिन अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करें, साथ ही मौन व्रत लें। संभव हो तो संपूर्ण दिन के लिए या फिर सुविधा के अनुसार। इस दिन मौन रहकर अपने
इष्ट देव के मंत्र का जाप करने से शीघ्र सिद्धि देता है। इस दिन तीर्थ स्थलों के जल में स्नान करने और शुभ संकल्प करने से जीवन के पाप दोष दूर होते हैं। जब पितृदेव अपनी संतति को उनके स्मरण के साथ शुभ कर्म करते हुए देखते हैं तो उन्हें भी प्रसन्नता होती है। वे उसके मार्ग में आने वाली बाधाओं का निवारण करते हैं। जीवा सिर्फ भोजन का स्वाद जानने का ही अंग नहीं है, इसी से निकले शब्द परस्पर वार्तालाप का माध्यम बनते हैं। शब्द चाहे तो मनुष्य को आदरणीय बना सकते हैं और शब्दों का दुरुपयोग हो तो वही मनुष्य के जीवन पर कलंक लगा सकते हैं। पौराणिक कथाओं में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब शब्दों से अर्थ का अनर्थ हो गया है। यह भी माना जाता है कि जीवा पर देवी सरस्वती का वास होता है, अतः जो भी बोले सत्य और शुभ बोले। असत्य, दुर्वचन, अश्लील व कठोर शब्द हमेशा अपने साथ बुरे परिणाम और दुर्भाग्य लेकर आते हैं, इसलिए ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। मौनी अमावस्या पर काल सर्प दोष निवारण हेतु उपाय। मौनी अमावस्या पर सुबह स्नान आदि करने के बाद चांदी से निर्मित नाग नागिन की पूजा करें और सफ़ेद पुष्प के साथ इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। काल सर्प दोष से राहत पाने का ये अचूक उपाय है। काल सर्प दोष निवारण के लिए मौनी अमावस्या के दिन लघु रुद्र का पाठ स्वयं करें या किसी योग पंडित से करवाएं। ये पाठ विधि विधान पूर्वक होना चाहिए। मौनी अमावस्या पर गरीबों को अपनी शक्ति के अनुसार दान करें व नवनाग स्रोत का पाठ करें। मौनी अमावस्या पर सुबह नहाने के बाद समीप स्थित शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर तांबे का नाग चढ़ाएं। इसके बाद वहां बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और शिवजी से काल सर्प दोष मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। मौनी अमावस्या पर सफ़ेद फूल, बताशे, कच्चा दूध, सफ़ेद कपड़ा, चावल व सफ़ेद मिठाई बहते हुए जल में प्रवाहित करें और काल सर्प दोष की शांति के लिए शेषनाग से प्रार्थना करें। मौनी अमावस्या पर शाम को पीपल के वृक्ष की पूजा करें तथा पीपल के नीचे दीपक जलाएं। मौनी अमावस्या पर काल सर्प यंत्र की स्थापना करें। इसकी विधि इस प्रकार है। आज सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान शंकर का ध्यान करें, फिर काल सर्प दोष यंत्र का भी पूजन करें। सबसे पहले दूध से काल सर्प दोष यंत्र को स्नान करवाएं, इसके बाद गंगा जल से स्नान करवाएं। तत्पश्चात गंध, सफ़ेद पुष्प, धूप, दीप से पूजन करें। इसके बाद नीचे लिखे मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करें। कम से कम एक माला जप अवश्य करें। अनंतम वासुकम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपाल धातराष्ट्रम तक्षकम कालियम यथा एतानि नव नामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले पठे नित्यं प्रातःकाले विशेषतः तस्मै विषभयं नासीत श्रुत विजयी भवेत्। इस प्रकार प्रतिदिन काल सर्प यंत्र की पूजा करने तथा मंत्र का जाप करने से शीघ्र ही काल सर्प दोष का प्रभाव होने लगता है और शुभ परिणाम मिलने लगते हैं। मौनी अमावस्या को किए जाने वाले तांत्रिक उपाय। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष के अंत में अमावस्या तिथि आती है। इस प्रकार एक वर्ष में 12 अमावस्या आती है, लेकिन इन सभी में माघ मास में आने वाली अमावस्या बहुत ही विशेष मानी गई है। इसे मौनी व मानी अमावस कहा जाता है। इस अमावस पर स्नान, दान, श्राद्ध व व्रत का विशेष महत्व हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है। तंत्र शास्त्र में भी मौनी अमावस्या को विशेष तिथि माना गया है। मान्यता है कि इस दिन किए गए उपाय विशेष ही शुभ फल प्रदान करते हैं।
ये उपाय बहुत ही आसान है। जानिए मौनी अमावस्या के दिन आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। नंबर 1, हिंदू धर्म में अमावस्या को पितरों की तिथि माना गया है। इसलिए इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए गाय के गोबर से बने उपले पर शुद्ध घी व गुड़ मिलाकर धूप देनी चाहिए। यदि घी व गुड़ उपलब्ध ना हो तो खीर से भी धूप दे सकते हैं। यदि वह भी संभव ना हो तो घर में जो भी ताज़ा भोजन बना हो उसमें भी धूप देने से पितर प्रसन्न होते हैं। धूप देने के बाद हथेली में पानी लें व अंगूठे के माध्यम से उसे धरती पर छोड़ दें। ऐसा करने से पितरों को तृप्ति का अनुभव होता है। नंबर 2, मौनी अमावस्या के दिन भूखे प्राणियों को भोजन कराने का भी विशेष महत्व है। इस दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद आटे की गोलियां बनाएं। गोलियां बनाते समय भगवान का नाम लेते रहें। इसके बाद समीप स्थित किसी तालाब या नदी में जाकर यह आटे की गोलियां मछलियों को खिला दें। इस उपाय से आपके जीवन की अनेक परेशानियों का अंत हो सकता है। अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होगा और पुण्य कर्म उदय होंगे। यही पुण्य कर्म आपको मनोकामना पूर्ति में सहायक होंगे। नंबर 3, मौनी अमावस्या को शाम के समय घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक लगाएं। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करें। साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर भी डाल दें। यह महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय है। नंबर 4, मौनी अमावस्या व मंगलवार के शुभ योग में किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। संभव हो तो हनुमान जी को चमेली के तेल से चोला भी चढ़ा सकते हैं। ये उपाय करने से साधक की क्षमता मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। नंबर 5, मौनी अमावस्या की रात को करीब 10 बजे नहाकर साफ पीले रंग के कपड़े पहन लें। इसके उत्तर दिशा की ओर मुख करके ऊन या कुश के आसन पर बैठ जाएं। अब अपने सामने पीठ यानी बजोटा या चौकी पर एक थाली में केसर का स्वास्तिक या ओम बनाकर उस पर महालक्ष्मी यंत्र स्थापित करें। उसके बाद उसके सामने एक दिव्य शंख थाली में स्थापित करें। अब थोड़े से चावल को केसर में रंगकर दिव्य शंख में डालें। घी का दीपक जलाकर नीचे लिखे मंत्र का कमल गट्टे की माला से 11 माला जाप करें। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र पुते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। मंत्र जाप के बाद इस पूरी पूजन सामग्री को किसी भी नदी या तालाब में विसर्जित कर दें। इस प्रयोग से आपके धन लाभ होने की संभावना बन सकती है।